A very good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो बच्चों? अच्छे हैं। In the last class we have completed all the concepts related to activity or turnover ratios. ठीक है ना, हमने डिफरेंट एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़े, जिसमें हमारा था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो। उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। उसके बाद बोलो बच्चों, उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो। और लास्ट हमने पढ़ा था कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो। क्लियर ना? आई होप फॉर्मूलाज याद होंगे आप लोगों को। यस। अब आ जाओ पेज नंबर 14.39 पे। आज हम करेंगे क्वेश्चंस टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड। इलस्ट्रेशन नंबर आपको दे रखा है 39। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। आपको दे रखा है इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, परचेजेस दे रखा है आपको, वेजेस दे रखे हैं, कैरियज इनवर्ट्स दे रखे हैं, एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है आपको, दैट इज सेल्स 4 लाख रुपीज। मैंने आपको बताया था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में अगर पॉसिबल हो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करना, तो इस रेशियो को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को यूज करके ही कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं हो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, और अगर आपको क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है, तो फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बेसिस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्या इस क्वेश्चन में पॉसिबल है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करना? आंसर इज यस। Cost of revenue from operations is equal to opening inventory, that is 90,000 rupees, less closing inventory 1,10,000 rupees, add कर दो purchases 2,30,000 rupees, ऐड कर दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस 70,000 वेजेस और 20,000 कैरियज इनवर्ट्स, यानी टोटल हो गया 90,000 रुपीज। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा? 230 प्लस 70 320, ये हो गया 320 प्लस 90, 320 प्लस 90 कितना हुआ बेटा? 4,10,000। 410 में से 110 लेस करोगे 3 लाख रुपीज आपका आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके बाद आपको चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री आपको ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, दैट इज 90,000 प्लस 1,10,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज आ गया आपका एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो cost of revenue from operations divided by average inventory is equal to 3 times। बोलो जी, क्लियर है क्या? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ध्यान रखना, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अच्छे से पढ़ोगे। ये नहीं कि सामने रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको रेडीमेड गिवन है तो सीधा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही क्वेश्चन कर दिया। पहले चेक करो कि गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप क्या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बेसिस पे ही कैलकुलेट करोगे। अब एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री या इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका था। इस क्वेश्चन के बाद उसका टॉपिक गिवन है, उसको पढ़ लेना, मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 40। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ कंपनी कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आपको ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, परचेजेस गिवन है, वेजेस गिवन है, कैरियज आउटवर्ड्स गिवन है, रिटर्न आउटवर्ड्स गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है, कैरियज इनवर्ड्स गिवन है और रेंट गिवन है। बेटा कैरियज आउटवर्ड्स कैरियज आउटवर्ड्स और रेंट, ये होते हैं आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि क्वेश्चन में गिवन है 2,000 और 5,000 रुपीज के। ये किस नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ये।
यस और नो? 11th क्लास में पढ़ के आए हो आप लोग? Yes, कैरिएज sir. आउटवर्ड्स यानी कैरिएज ऑन सेल्स, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आते हैं, जो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हमें यहाँ पर चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की कैलकुलेशन में, क्योंकि ये इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा आपका ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000 लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री 22,000 प्लस परचेजेस 80,000। उसके बाद आपको दे रखा है वेजेस, ऐड कर लो 9,000। उसके बाद आपको दे रखा है कैरिएज आउटवर्ड्स, किसी काम का नहीं है। रिटर्न आउटवर्ड्स क्या है ये? परचेज रिटर्न लेस करोगे, ठीक है ना। परचेज रिटर्न तो लेस करोगे तभी तो नेट परचेजेस आएंगी आपकी। उसके बाद आपको दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इग्नोर करो। और कैरिएज इनवर्ड्स आपको दे रखे हैं 4,000 रुपीज के, तो कैरिएज इनवर्ड्स आप ऐड कर दो 4,000 रुपीज। कैरिएज इनवर्ड्स आप ऐड कर दो 4,000 रुपीज। अब इसको कैलकुलेट कर लो। 20,000 प्लस 80,000 1 लाख प्लस 9 19 प्लस 4 113 माइनस 1 लाख 12,000 112 में से 22,000 लेस करो, आपका आ गया 90,000 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब आपको चाहिए एवरेज इन्वेंटरी। एवरेज इन्वेंटरी हो गई आपकी ओपनिंग इन्वेंटरी 20,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी 22,000 डिवाइडेड बाय 2। कितना आ गया ये? 42 डिवाइडेड बाय 2 यानी 21,000 आ गई आपकी एवरेज इन्वेंटरी। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो 90,000 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय 21,000, ये आ जाएगा आपका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो। बोलो जी, कर लोगे इसको कैलकुलेट? ये भी करूं? कर लेंगे सर। ध्यान रखना, कैरिएज आउटवर्ड्स कैरिएज ऑन सेल्स होता है, और रेंट ये दोनों इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस हैं, इसलिए हमने इनको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की कैलकुलेट में कंसिडर नहीं किया। क्लियर है? यस सर। तो कितना आएगा आपका यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो? ये आ गया आपका 4.29 टाइम्स। आई होप क्लियर होगा। यस सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 41, कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 25%। हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है 25%। सर जीपी रेशियो क्या होता है? जीपी रेशियो होता है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, यानी सेल्स का 25% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी सेल्स ही होता है। सेल्स का 25% है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। आपको दे रखी है क्रेडिट सेल्स 270, कैश सेल्स 150, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है बच्चों? रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? बोलो भाई। सेल्स रिटर्न्स। वेरी गुड। रिटर्न इनवर्ड्स मींस सेल्स रिटर्न्स। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दे रखी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दे रखी है, तो बेटा पहले कैलकुलेट कर लो नेट सेल्स। नेट सेल्स या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू 2,70,000 प्लस 1,50,000 माइनस रिटर्न इनवर्ड्स 20,000।
270 प्लस 150 420 420 माइनस 20 4 लाख आ गई आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब इन्होंने बोल रखा था जीपी रेशो आपका 25% है, यानी 100 रुपीज अगर सेल्स है तो 25 रुपीज क्या है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स आपको पता है तो जीपी कितना हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा सेल्स का 25% यानी 1 लाख रुपीज। ठीक है ना, 4 लाख का 25% भाई 1 लाख रुपीज। अब हम निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सेल्स में से आप अगर ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा 3 लाख रुपीज। यस और नो? यस सर। आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 55,000 की, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है 45,000 रुपीज की, एवरेज कितनी हो जाएगी 55 प्लस 45 1 लाख रुपीज। 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 50,000 आ गई आपकी एवरेज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो गया आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री 50,000 रुपीज इज इक्वल टू 6 टाइम्स। बोलो जी, समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दे रखा है 29,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है आपको 31,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको दे रखा है 3,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आपको कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री यानी इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। बोलो जी, कर लोगे क्या? 3,20,000 का 25% कितना हो गया भाई 80,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया तो आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आ गया 2,40,000। 2,40,000 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एवरेज इन्वेंट्री कितनी है 30,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना आ गया 8 टाइम्स। क्लियर? यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। अब आपको चाहिए एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, तो डेज इन अ ईयर 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 इज इक्वल टू, कैलकुलेट करो इसको, 32 बचे 4 45 40 48 8 ये आ रहा है। अब इसको क्या करोगे बच्चों, ध्यान रखना डेसिमल, अगर डेसिमल में आंसर आ रहा है तो नेक्स्ट डे पे जंप कर जाओ। अगर आंसर डेसिमल में आ रहा है तो यानी ये 46th डे के ऊपर 46 डेज आपको टोटल लग रहे हैं, आप 46 डेज तक इन्वेंट्री को होल्ड करके बैठते हो, यानी हर 46वें दिन आपकी इन्वेंट्री सेल आउट हो जाती है। बोलो क्लियर? यस सर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 42। अब बच्चों 43 देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है 6 लाख रुपीस और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है इस बार 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। देखो ध्यान रखना, नॉर्मली ग्रॉस प्रॉफिट किसके ऊपर होता है, सेल्स के ऊपर। पहले भी मैंने क्लास में आपको समझाया था कि जब तक हम गुड्स या सर्विसेज को सेल आउट नहीं करेंगे हमें प्रॉफिट कैसे हो सकता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा सेल्स पे कैलकुलेट किया जाता है। इन केस ऑफ साइलेंस हमेशा उसको सेल्स पे या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे ऊपर आप अज्यूम करोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली उसने बोल दिया कि ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो उस केस में अब हम
क्वेश्चन की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही काम करेंगे। यहाँ पर आपको ओपनिंग इन्वेंटरी दे रखी है 28,000 रुपीज की, क्लोजिंग दे रखी है 52,000 रुपीज की, टोटल कितनी हो गई 80,000 रुपीज। यस और नो? एवरेज इन्वेंटरी कितनी हो जाएगी 40,000 रुपीज। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 40,000 रुपीज की हो गई आपकी एवरेज इन्वेंटरी। एवरेज इन्वेंटरी 40,000 हो गई। अब आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है 6 लाख रुपीज, ये है हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और जीपी हमें दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसका मतलब क्या है कि अगर 100 रुपीज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है तो जीपी कितना है 25 रुपीज। यस और नो? यस सर। इसका मतलब सेल्स कितनी हो गई 125। भाई कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करोगे तो सेल्स नहीं आ जाएंगी? यस सर। यानी ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंट हो गया 20% हो गया। ये देखो 25 ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स 125 इंटू 100 करोगे तो 20% ऑन सेल्स हो गया जीपी। यस सर। अब आपको सेल्स दे रखी है 6 लाख रुपीस की, 6 लाख का 20% कितना होगा 120। 1,20,000 6 लाख में से लेस कर लो, आपका आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4,80,000। 4,80,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी 40,000 इज इक्वल टू इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कितना आ गया 12 टाइम्स। ये आ गया आपका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। बोलो जी, क्लियर? यस सर। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे हमें फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ कुंदन लिमिटेड कैलकुलेट द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फॉर द ईयर्स 15, 16 एंड 16, 17। 15, 16 का भी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालना है हमें, और 16, 17 का भी हमें इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। आपको इन्वेंटरी दे रखी है ऑन 31 मार्च, तो 31 मार्च 15 की है या 31 मार्च 16 की है? ये फाइनेंशियल ईयर लिख रखा है 15, 16, 16, 17, 7 लाख और 17 लाख। आपको क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर दे रखे हैं 2015-16 और 2016-17 और वो बोल रहा है इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च। 15-16 में लिख रहा है 7 लाख, 16-17 में लिख रहा है 17 लाख। मुझे बताओ ये 31 मार्च 15 है या 16? बोलो। 16, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 15-16 है तो 15-16 स्टार्ट कब होगा 1 अप्रैल 15 को और एंड कब होगा 31 मार्च 16 को। तो 31 मार्च तो एक ही डेट आई ना, 31 मार्च 16 का है ये इन्वेंट्री, और ये 31 मार्च 17 की इन्वेंट्री है, यानी ईयर एंड की इन्वेंट्री है। उसके बाद आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है 50 लाख एंड 75 lakhs, और आपको बता रखा है ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% है ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर वो कह रहा है 15-16 में इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है 2 लाख रुपीज से।
ईयर एंड में 7 लाख की है और 2 लाख से इंक्रीज हुई है, तो ईयर बिगनिंग में कितनी होगी? 5 लाख रुपीज। क्लियर? बोलो बच्चों। Yes, sir. इन्वेंट्री at the end of the year, at the end of the financial year 2015-16 is equal to 7 lakh. Opening inventory 2015-16 की कितनी होगी? 7 लाख। अब क्योंकि 15-16 में इन्वेंट्री 2 लाख रुपीज से इंक्रीज हुई है, तो 7 लाख में से 2 लाख लेस करोगे तो बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। ओपनिंग इन्वेंट्री आपने कैलकुलेट कर ली। एवरेज इन्वेंट्री 5 लाख यानी ओपनिंग 7 लाख यानी क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 यानी 6 लाख रुपीज। क्लियर? Yes, sir. अब आपका जीपी दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट, यानी कॉस्ट अगर 100 रुपीज है तो जीपी है 25, तो सेल्स कितनी हो जाएगी? 125। 125 सेल्स है और 25 जीपी है, यानी सेल्स का 20% ग्रॉस प्रॉफिट है। बोलो क्लियर? Yes, sir. सेल्स आपको दे रखी है 50 लाख रुपीज की, तो 50 लाख का 20% कितना होगा? 10 लाख रुपीज। ठीक है ना? तो ईयर 15-16 में आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना होगा? 50 लैक्स माइनस 10 लैक्स इज इक्वल टू 40 लैक्स। बोलो क्लियर? Yes, sir. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 40 लैक्स डिवाइडेड बाय 6 लैक्स तुम्हारी एवरेज इन्वेंट्री आई थी। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट हो तो बोलो। No, sir. कितना आएगा ये? 50 से 50 कट हो गए और 6 6 66 यानी 6.67 टाइम्स आ गया आपका 15-16 का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अब आ जाओ 16-17 में आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 75 लाख, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आएगा? इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट आप कर दो लेस। ग्रॉस प्रॉफिट 75 लाख का 20% 15 लाख रुपीज। 15 लाख लेस करोगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आया? 60 लाख रुपीज। बोलो क्लियर? Yes, sir. अब आपको चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। सर हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री तो पता है, ये रही 17 लाख रुपीज की, तो बेटा लास्ट ईयर की क्लोजिंग इन्वेंट्री नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग इन्वेंट्री। बोलो यस और नो? Yes, sir. Yes, तो sir. 7 लाख ओपनिंग 17 लाख क्लोजिंग, तो 17 प्लस 7 24, 24 का हाफ कर दो, 12 लाख रुपीज आपकी आ गई एवरेज इन्वेंट्री, यानी 5 टाइम्स हो गया 16-17 का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। आई होप क्लियर हो गई आप लोगों को। Yes, sir. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको गिवन है 16 लाख रुपीज का। एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है आपको 220,
एवरेज इन्वेंट्री आपको दे रखी है 2,20,000 रुपीज और ग्रॉस लॉस रेशो दे रखा है आपको, ध्यान रखना लॉस है 5%, यानी 5% ऑन सेल्स, यस और नो? Yes, sir. सेल्स आपको कितनी दे रखी है 16 लाख की, तो 16 लाख का 5% 10% होता है 1,60,000, 5% हो जाएगा 80,000 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू 16 lakhs प्लस ग्रॉस लॉस 80,000 रुपीज इज इक्वल टू 16,80,000 रुपीज। बोलो क्लियर? लॉस Yes. हुआ है तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और सेल प्राइस कम होगा, तभी तो लॉस होगा। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया 16,80,000, एवरेज इन्वेंट्री आपकी 2,20,000, सॉल्व कर लो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा। Yes, sir. सॉल्व करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इलेवन से कट करो, 7, यानी हम बोल सकते हैं 7.64 टाइम्स। बोलो जी, ठीक है? Yes, sir. और करने हैं? और करने क्वेश्चन ही आज के लिए काफी है? काफी है सर। हाँ काफी है सर, चुपचाप पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 46, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको गिवन है 2 लाख रुपीज के, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है आपको 25% ऑन कॉस्ट, ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1/3 ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, और क्लोजिंग इन्वेंट्री is equal to 30% of revenue from operations. That's all. आपको कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमें गिवन है 2 लाख रुपीज के, तो मैं बोल सकता हूं 30% ऑफ 2 लाख, यानी ये कितना हो गया 60,000 रुपीज। बोलो क्लियर? Yes, sir. और ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री का 1/3 है, तो मैं बोल सकता हूं 60,000 का 1/3 कर लो, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई 20,000 रुपीज। ठीक है? अब एवरेज इन्वेंट्री भी निकाल सकते हो। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 20 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2, यानी 40,000 रुपीज आ गई आपकी एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है सर, जीपी 25% ऑन कॉस्ट है, तो सेल्स पे कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। अभी कितने क्वेश्चन किए हमने इससे रिलेटेड। 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस है तो 25 रुपए, 25 रुपीज ग्रॉस प्रॉफिट, यानी सेल्स कितना हो गया 125 सेल्स है, 25 ग्रॉस प्रॉफिट है, यानी 20% ऑन सेल्स हो गया। सेल का 20%, 2 लाख का 20%, 40,000 रुपीज ग्रॉस प्रॉफिट है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना हो जाएगा 2 लाख माइनस 40,000 इज इक्वल टू 1,60,000। बोलो क्लियर? Yes, sir. और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इज इक्वल टू
4 times. आई होप क्लियर होगा. बोलो जी. Yes, sir. चलो, ये क्वेश्चंस की अब तुम प्रैक्टिस करो, और इससे अर्लियर जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो. आज हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे करेंगे कल. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू गाइस. गुड बाय. Bye, sir.